हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सोशो पॉइंट चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी को आज क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ। बच्चों, आज का टॉपिक, आज आप देख रहे हो विज्ञानों का संस्करण या हायरार्की ऑफ साइंसेस। ऑगस्ट कोंत का कॉन्सेप्ट है ये, और सोशोलॉजी के बेसिक्स आपको पता होने ही चाहिए, और ये बेसिक्स में से एक है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये स्पेशली मैं इस वक्त बीए सेकेंड ईयर के लिए बना रही हूँ। ठीक है, एमए में भी ये सिलेबस में है। ठीक है, बाकी नेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत काम का है। इसके अलावा बच्चों, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक सेमेस्टर की। बीए के अभी फ़िलहाल बीए के वीडियोस इस पे डाले जा रहे हैं, तो हर एक सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप उस प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको आपके सिलेबस के सारे ही टॉपिक्स उसमें मिल जाएंगे एक साथ। ठीक है, तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें जो भी आपके काम के वीडियोस हैं देख लेना, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। ठीक है, आज आप हायरार्की ऑफ साइंसेस तो पढ़ेंगे ही, साथ में आप ये भी जान जाएंगे कि ऑगस्ट कोंत ने सोशियोलॉजी को, समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी क्यों कहा है। सोशियोलॉजी इज द क्वीन ऑफ साइंसेस, ये क्यों कहा है, ये भी आज आपको पता चल जाएगा, है ना। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसके अलावा कमेंट भी करिएगा, बहुत खुशी होती है और बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि आगे और भी वीडियोस बनाती रहूं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हायरार्की ऑफ साइंसेस जो कॉन्सेप्ट है, ये इन्होंने अपनी किताब पॉजिटिव पॉलिटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो चाहे आप जब लॉन्ग आंसर लिखो या शॉर्ट, आपको ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए कि कोई भी कॉन्सेप्ट आप बता रहे हो, सिर्फ यही नहीं, तो वो किस बुक में उन्होंने मेंशन किया है वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे ये कॉन्सेप्ट इन्होंने अपनी पॉजिटिव क्वालिटी बुक में मेंशन किया है। ठीक है, अब हायरार्की ऑफ साइंसेस में आप सबसे पहले तो हायरार्की का मीनिंग समझ लो। ठीक है, संस्तरण का मतलब क्या होता है, संस्तरण या हायरार्की। बहुत ही आसान भाषा में अगर हम कहें, किसी चीज़ की हायरार्की का मतलब है उस चीज़ का ऊंच नीच में विभाजन। ठीक है, अपर और लोअर। ठीक है, इसमें किसी भी चीज़ का अगर डिवीज़न कर दिया जाए तो वो क्या होता है, हायरार्की कहलाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आप हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम देखते हो, उसमें वर्णा वर्णा पे बेस्ड है ना, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरीके से हैं हमारे यहाँ चार वर्णा। तो इन चार वर्णा में आपको हायरार्की देखने को मिलती है ना, कि इसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर माने जाते हैं, है ना। ऐसा कहा गया है कि ब्राह्मण उससे ऊपर, क्षत्रिय, देन वैश्य, देन शूद्र। तो इसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण हैं, तो इसका मतलब ब्राह्मण सबसे उच्च कोटि के माने जा रहे हैं। तो इस तरीके की कोई भी चीज़ का मतलब क्या है, यहाँ पर हायरार्की मिलती है। और एक और चीज़ समझ लो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए, कि हायरार्की हमेशा किसी न किसी बेस पर होती है। तो यहाँ पर जो आप वर्णा सिस्टम की अगर बात करो, तो यहाँ पर हायरार्की किस आधार पर है, पवित्रता के आधार पर, है ना। ये माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा पवित्र ब्राह्मण है, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, देन शूद्र, है ना। ये पवित्रता के आधार पर कहा गया है ऐसा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्सटुअल चीज़ें हैं, जो चीज़ें लोग कहते हैं कि ऐसा लिखा गया है। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, ये एक हायरार्की हो गई। एक मान लो बहुत जो आप लोग फील करते होगे, एक फीमेल और एक मेल, यहाँ पर भी हायरार्की मिलती है। मेल वाले कौन है, मेल कहाँ पर है, मेल ऊपर है, फीमेल नीचे है। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या है कि मेल ज़्यादा पावरफुल होते हैं, फीमेल कम पावरफुल होती हैं। ठीक है, इस बेस पर भी हो सकता है हायरार्की। या हमारे यहाँ अगर पैट्रियार्कल सिस्टम पाया जाता है तो यहाँ पे मेल डोमिनेंस है, तो इस आधार पर भी क्या है, मेल अपर है, फीमेल नीचे है। तो ये क्या है, हायरार्की है। और हम आपको किस बेस पर हायरार्की बता रहे हैं वो भी चीज़ पता होनी चाहिए जब हायरार्की होती है। तो अब यहाँ पर आ जाओ हायरार्की ऑफ साइंसेस में। तो यहाँ पर जो साइंसेस वाली हायरार्की है, वो कौन सी हायरार्की है, कौन सा साइंस कहाँ पर आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ में किस आधार पर हम हायरार्की करते हैं, किस बेस पर हम संस्तरण करते हैं, ये दोनों चीज़ें ही इस कॉन्सेप्ट में आपको बतानी है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत पेशेंस से सुन रहे होगे। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर उद्देश्य लिखा हुआ है, ये जो इन्होंने हायरार्की की है ऑगस्ट कोंत ने, इसका उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि समाजशास्त्र दूसरे विज्ञानों की तुलना में नवीनतम होने के बाद भी सबसे अधिक जटिल विज्ञान है तथा अन्य विज्ञानों की तुलना में इसका अध्ययन क्षेत्र कहीं अधिक व्यापक है। To prove that sociology is the most complex science despite being latest in comparison to other sciences, and its field of study is much wider than other sciences। ठीक है, तो इसमें ऑगस्ट कोंत के कहने का क्या मतलब है, वो क्या बताना चाहते हैं कि 1838 में ही सोशियोलॉजी आया है जस्ट अभी। बाकी साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी ये सब बहुत पुराने सब्जेक्ट्स हैं, बहुत पहले से आ चुके हैं और इनका डेवलपमेंट होता आ रहा है। लेकिन ये तो अभी जस्ट न्यू सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा नया सब्जेक्ट होने के बाद भी इसको इसमें स्टडी करना, इसमें किसी चीज़ की रियलिटी तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा जटिल विज्ञान है ना? और ये कहते हैं कि जबकि सबसे ज़्यादा नया है उसके बाद भी, ठीक है? अब ये इसको इस बात को प्रूव कैसे करेंगे, वो ही ये इस कॉन्सेप्ट में पूरा बताएँगे, ठीक है? अब आपको इस चीज़ को प्रूव भी करना पड़ेगा कि कैसे ऑगस्ट कोंत ने प्रूव किया है, वो चीज़ बताना पड़ेगा ना, कि ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैसे है, ये सबसे ज़्यादा न्यू है फिर भी, ठीक है? कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, ठीक है? जटिल का मतलब भी अभी आपको पता चल जाएगा अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर जो चीज़ें पढ़ी जानी हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें, सब्जेक्ट मैटर बहुत ब्रॉड है मतलब, है ना? इसके अंदर जो-जो चीज़ें पढ़नी हैं, फील्ड ऑफ स्टडी इज़ मच वाइडर देन अदर साइंसेज़, ठीक है? अदर साइंसेज़ से बहुत ही ज़्यादा वाइड है इसका सब्जेक्ट मैटर। देखिए, अब हम लोग हायरार्की देख लेते हैं कि कौन-सा साइंस कहाँ पर आता है, ठीक है? तो हायरार्की देखिए, इसमें सबसे पहले मैथ्स आता है, देन एस्ट्रोनॉमी आता है, देन फिज़िक्स, देन केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी, देन सोशियोलॉजी, ठीक है? तो इसमें अगर आप एरो बनाओ या ऐसा, तो किसी बेस पर बनाना होगा कि जहाँ पर आप मैथ्स को सबसे ऊपर रख रहे हो, वो किस बेस पर रखोगे? अगर आप सोशियोलॉजी को सबसे ऊपर रख रहे हो हायरार्की में, तो वो किस बेस पर रखोगे? अब आपको क्या जानना है कि बेस क्या है? अब यहाँ पर आपको सीक्वेंस पता चल गया ना कि ये सीक्वेंस है, ठीक है? तो चलिए हम 2 बेसिस हैं, एक-एक करके दोनों बेसिस को समझेंगे। देखिए, ये बेसिस हैं, ये हायरार्की के क्या है? बेसिस हैं। सबसे पहला है बढ़ती हुई निर्भरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंस, ठीक है? चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें निर्भरता कैसे बढ़ रही है, डिपेंडेंसी कैसे बढ़ रही है। देखो, सबसे पहले बोलते हैं वो, सबसे पहले आया मैथ्स और सबसे ज़्यादा ईज़ी सब्जेक्ट है मैथ, जिसका सब्जेक्ट मैटर या विषय वस्तु बहुत ही कम है। मतलब मैथ्स है तो उसके अंदर मैथ्स ही पढ़ना है आपको। मैथ्स के अंदर ये नहीं पढ़ना है कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है या किसी जियोग्राफिकल एरिया में कौन-सी सॉइल पाई जाती है, ये सब नहीं पढ़ना है। मैथ्स है तो मतलब मैथ्स ही पढ़ना है, ठीक है? और उसमें अगर 2 + 2 = 4 बताया गया है, तो आप अगर धरती के किसी भी कोने पे खड़े हो जाओ, 2 और 2 को ऐड करोगे तो 4 आएगा, या आप यूनिवर्स में चले जाओ, स्पेस में कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, है ना, यूनिवर्स में, तो क्या होगा, 2 और 2 को ऐड करोगे तो भी 4 ही आएगा। तो कितना ईज़ी है सब्जेक्ट ये मैथ्स, ठीक है? और बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर है, सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, मैथ्स के बाद एस्ट्रोनॉमी में आते हो, तो क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी में मैथ्स को भी पढ़ा जाता है। तो एस्ट्रोनॉमी तो भाई मैथ्स पे डिपेंडेंट हो गया। हाँ, वो बात अलग है कि हम एस्ट्रोनॉमी में केमिकल रिएक्शंस को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? या कोई ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब, लेकिन मैथ्स तो आता है भई एस्ट्रोनॉमी में। तो मतलब एस्ट्रोनॉमी थोड़ा-सा डिपेंडेंट हो गया किस पे? मैथ्स पे। थोड़ा-सा नहीं, पूरा का पूरा डिपेंडेंट है मैथ्स पर। एस्ट्रोनॉमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कौन से प्लैनेट्स कहाँ पर हैं, ठीक है? कौन से ग्रह की कहाँ पर स्थिति है। इसके अलावा आप मौसम के बारे में पढ़ते हो, जलवायु के बारे में पढ़ते हो, दिन-रात कैसे होते हैं, है ना?
ईयर्स को कैलकुलेट करना है, किस ईयर में किसी ईयर में कितने डेज़ रखने हैं, मतलब ये सारा सब कुछ पढ़ता है कौन? एस्ट्रोनॉमी, है ना? खगोल शास्त्र जिसको बोलते हैं, ठीक है? पूरे मतलब यूनिवर्स से रिलेटेड स्टडी करता है, पूरे खगोलीय पिंडों की कह सकते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है, मैथ्स आएगा ही आएगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट भौतिक विज्ञान या फिज़िक्स। फिज़िक्स में क्या है? फिज़िक्स में हम लोग मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी दोनों को लेके आते हैं। अब भाई अगर आप फिज़िकल चीज़ों की स्टडी करोगे, तो जो चीज़ें हम छू सकते हैं, उन्हीं चीज़ों की तो स्टडी करोगे। और एस्ट्रोनॉमी भी लगभग वही मतलब वही चीज़ों की भी स्टडी कर रहा है, ठीक है? और मैथ्स भी यूज़ कर रहा है। तो एस्ट्रोनॉमी में तो मैथ्स ऑलरेडी है, अब पूरा का पूरा एस्ट्रोनॉमी फिज़िक्स यूज़ कर रहा है ना? फिज़िक्स अपना ज़्यादा डीप चीज़ों को स्टडी करता है ना? एस्ट्रोनॉमी के मुकाबले फिज़िक्स ज़्यादा डीप चीज़ों की स्टडी करता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी की भी तो हेल्प लेता है। तो फिज़िक्स क्या हो गया? अब मैथ्स पे तो डिपेंडेंट है ही खगोलशास्त्र, अब फिज़िक्स पूरे खगोलशास्त्र पर डिपेंडेंट हो गया। तो देख रहे हो डिपेंडेंसी बढ़ रही है। ऐसे एरो जाएगा ये कि सबसे कम ये, देन ये, देन ये, देन ये, देन ये। फिर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट, मोस्ट डिपेंडेंट साइंस कौन है? सोशियोलॉजी, ठीक है? ऐसे ही करोगे, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे, है ना? सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और सोशियोलॉजी में तो हम पूरे सोसाइटी की स्टडी करते हैं, उसमें तो हर एक चीज़ की स्टडी आ जाती है। इवन साइकोलॉजी, है ना? अगर हम अदर सब्जेक्ट्स का जब रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं ना कि हर एक चीज़, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इस तरीके से हर एक चीज़, हिस्ट्री भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है सोशियोलॉजी में। तो इस तरीके से ये डिपेंडेंसी ना इंक्रीज़ होती जाती है, इसीलिए हम ऐसा एरो बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा कम डिपेंडेंट या सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर विज्ञान है मैथ्स, और सबसे ज़्यादा निर्भर या डिपेंडेंट साइंस कौन-सा है? सोशियोलॉजी, ठीक है? अब देखो, जैसे-जैसे निर्भरता बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता भी तो बढ़ती जाएगी। अभी तो बड़ा ईज़ी था कि मैथ्स में सिर्फ़ हम कैलकुलेशन करेंगे, नंबर्स की न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करके हम मैथ्स को मतलब कर सकते हैं। लेकिन फिर जैसे ही खगोल शास्त्र पर हम आए तो इसमें मैथ्स भी आ गया। तो जैसे-जैसे जितनी ज़्यादा चीज़ें उसमें ऐड होती जा रही हैं, सब्जेक्ट्स उतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। तो अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें या जटिलता की बात करें, तो भी मैथ्स सबसे कम जटिल और सोशियोलॉजी सबसे ज़्यादा जटिल, ठीक है? सबसे ज़्यादा, ऐसे करके एरो जाएगा। सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे सबसे ज़्यादा जटिल सोशियोलॉजी है। तो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट सोशियोलॉजी है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोशियोलॉजी है, और सबसे ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट है, सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर है, वो कौन है? और सबसे ज़्यादा सरल कौन है या सिंपल कौन है? मैथ्स है। इतनी बात आई होप कि क्लियर हो गई होगी। मुझे कमेंट करके बताइए ज़रूर, ठीक है? मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और सेकंड हम बेस समझ लें अब। सेकंड बेस है प्रिंसिपल ऑफ डिक्रीजिंग जनरैलिटी एंड इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी अभी आपको समझाया, फिर से समझा देती हूँ, ठीक है? लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि घटती हुई सामान्यता। सामान्यता जो होती है वो घटती है। सामान्यता मतलब या जनरैलिटी मतलब, समझ लो जैसे कोई चीज़ है, हम लोग कहते हैं कि हम इन जनरल ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, है ना? जो सामान्य सी बातें हैं, समान नहीं, सिमिलर नहीं, सामान्य, ठीक है? सामान्य मतलब जो नॉर्मल है ना? और हर जगह चीज़ें मिल जाती हैं हमें, ये तो इन जनरल ऐसे बोलते हैं ना, ये तो जनरल सी चीज़ है। या ये तो सामान्य सी बात है, मतलब हर जगह आपको वो बात मिलेगी, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़। और कॉम्प्लेक्सिटी तो आपको बताया ना, जितना ज़्यादा लोग चीज़ों पर साइंस डिपेंडेंट होगा, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड हो जाएँगी, तो हमारी जो सिंप्लिसिटी है, वो ख़त्म होती जा रही है। जो सिंपल सी बातें हैं ना, वो ख़त्म होती जा रही हैं, कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं चीज़ें, ये जटिल होती जा रही हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे डिक्रीज़ क्या हो रहा है? जनरैलिटी, और इंक्रीज़ क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्सिटी। देखते हैं यहाँ पे कैसे? देखो, जो आपका जनरैलिटी है या सामान्यता है, वो क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। और जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है या जटिलता, है ना?
देखते हैं कैसे? जनरैलिटी को सबसे पहले देख लेते हैं। देखो मैथ्स का मैंने बताया ना 2+2 हर जगह 4 होगा, ठीक है? लेकिन एस्ट्रोनॉमी में क्या है? आपको हर जगह के अलग-अलग लॉज़ बनाने पड़ेंगे, है ना? दिन के अलग, रात के अलग, ठीक है? इसके अलावा हर मौसम का अलग। तो ह कोई चीज़ है अगर इस मौसम में किसी दूसरी तरीके से हो रही है, तो अगले मौसम में किसी दूसरी तरीके से होगी। तो मतलब यहाँ पर देखो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई मैथ्स के मुकाबले, यहाँ पर तो 2 और 2 4 ही हो रहा है। फिर फ़िज़िक्स में इस ये भी ऐड है, खगोल शास्त्र भी ऐड है, तो क्या है? तो क्या है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स को भी यूज़ करें तो ये सबसे और ज़्यादा जो है क्या हो गया सिम्प्लिसिटी इसकी ख़त्म हो रही है, कम जनरल हो रहा है, ठीक है? अब जैसे फ़िज़िक्स को ले लो, अगर हम कहें कि ग्रेविटी होती है, फ़िज़िक्स कह रहा है ग्रेविटी होती है, अगर आप एप्पल को पकड़ो हाथ से और नीचे गिराओ, तो क्या होगा? वो नीचे ही गिरेगी, कहीं और नहीं जाएगी, फ़िज़िक्स ने कहा। आप भी सोच रहे होंगे और क्या हर जगह अगर हमने एप्पल को पकड़ा और छोड़ दिया तो वो नीचे ही गिरेगा, है ना? जैसे 2+2 4 हो रहा है। लेकिन अगर आप स्पेस में चले जाओ, एप्पल को फेंको तो आपको नहीं पता वो कहाँ जाएगा, नीचे तो नहीं गिरने वाला वो। बाकी आप जानो कि कहाँ जाएगा वो, है ना? तो मतलब 2 और 2+4 हर जगह हो रहा है, बट फिज़िक्स का लॉ हर जगह काम नहीं कर रहा है। मतलब क्या? ये जनरल नहीं है, हर जगह नहीं पाया जा रहा है इसका लॉ। केमिस्ट्री में कितने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हर एक चीज़ का अलग-अलग फ़ॉर्मूला होता है। वाटर को ले लो, तो आपको उसमें अलग मॉलिक्यूल मिलेगा, मिल्क ल को ले लो, तो उसमें कैल्शियम मिलेगा। इस तरीके से मतलब क्या है हर एक चीज़ का हमें अलग लॉ बनाना पड़ रहा है। मतलब ये जनरैलिटी जो है, जो सामान्यता है, वो क्या है घटती जा रही है यहाँ से, ठीक है? सामान्यता वाला एरो कैसे बनेगा? ऐसे। सबसे ज़्यादा सामान्यता यहाँ अगर हमें इसे सामान्यता को घटाना है, तो क्या होगा कि देखो सबसे कम सामान्यता यहाँ पर और सबसे ज़्यादा सामान्यता यहाँ पर, ठीक है? सोशियोलॉजी में बहुत सारे अलग-अलग सोसाइटीज़ होती हैं। ठीक है? और हर एक इंडिविजुअल का अपना अलग-अलग बिहेवियर होता है, हर एक सोसाइटी के अलग-अलग लॉज़ होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ से फ़ॉरेन चले जाओ, दूसरे देश में चले जाओ, उनका खाना-पीना, उनकी संस्कृति, रहन-सहन, कपड़े, हर एक चीज़ अलग होता है। तो सबसे कम जनरल कौन है? सोशियोलॉजी, सबसे ज़्यादा जनरल कौन है? मैथ्स। जनरल मतलब सामान्य, सबसे कम सामान्य सोशियोलॉजी, सबसे ज़्यादा सामान्य मैथ्स। कॉम्प्लेक्सिटी तो आप समझ ही गए ना? एक दूसरे पे अगर डिपेंडेंसी होती है तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्या है? ये है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा न्यू सोशियोलॉजी है, सबसे ज़्यादा नया सोशियोलॉजी है, सबसे ज़्यादा पुराना मैथ्स है। तो इसी के आधार पर आप बता सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले तो मैथ्स आया था, तो इसीलिए धीरे-धीरे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो गई, जेनरैलिटी कम हो गई, ठीक है? पहले के मुकाबले आप पहले से तुलना करो तो जनरैलिटी आज कम हो गई है, कॉम्प्लेक्सिटी आज क्या हो गई है? बढ़ गई है। अभी हिंदी में भी बता दूँगी। तो जनरैलिटी हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी हो गया और डिपेंडेंस हो गया, बढ़ गई है, ठीक है? और जनरैलिटी कम हो गई है। बाकी चीज़ें बढ़ी हैं, बस जनरैलिटी कम हुई है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, अगर लिखते जा रहे होगे तो क्लियर होगा। फिर से एक बार बता देती हूँ, जनरैलिटी जनरैलिटी कम हुई है ना, कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई है? जनरैलिटी कम हुई है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई है? बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डिपेंडेंसी क्या हुई है? निर्भरता, डिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्लियर? हिंदी में बता देती हूँ। सामान्य जो चीज़ें रहती थी पहले मैथ्स में, वो पहले के मुकाबले अब सामान्य है। सामान्यता, जो सामान्यता की हम बात करते हैं, वो आज क्या सामान्य जैसे मैथ्स पहले बहुत सिंपल सा था, सामान्य सा 2+2 4 वाली बात, तो क्या हर जगह आज सामान्यता अगर सोशियोलॉजी की बात करें जो आज है, वो क्या सामान्य है? नहीं। तो मतलब सामान्यता जो है वो घट गई है, ठीक है? और जो जटिलता है वो आज क्या है? बढ़ गई है। कितना ज़्यादा जटिल हो गया है, इन सब पे डिपेंडेंट हो गया है सोशियोलॉजी, तो जटिलता क्या है? बढ़ गया है, ठीक है? और क्या बचा? निर्भरता। निर्भरता क्या है? ये पेन चलता नहीं है ठीक से, फ़ोन पे बना रही हूँ ना, तो निर्भरता क्या है? वो
बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। समझ गए? यही इनका बेस है, यही आपको बताना है। बस ये आपने याद कर लिया तो मतलब बिल्कुल क्लियर हर जगह आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो किसी के भी सामने। बताइएगा वीडियो कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं? ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में और सारे वीडियोज़ आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, ओके?